हेलो नमस्कार आदाब। मैं आपको कहानी सुना रहा हूं जिसका नाम है राज। तो चलिए शुरू करते हैं कि मशहूर ज्वेलर्स हीरालाल पन्नालाल शाह के बंगले पर एकदम खामोशी छाई हुई थी। यूं तो बंगले में कुल 11 सदस्य रहते थे। सेठ हीरालाल और उनकी बीवी कमला देवी, भाई पन्नालाल और उनकी बीवी रमा देवी, छोटा भाई जयेश और उसकी बीवी मानसी। सेठ हीरालाल के दो बेटे भी थे, मयूर और रत्नाकर। और पन्नालाल जी की एक बेटी थी, राखी। जयेश और मानसी की कोई संतान नहीं थी। सेठ हीरालाल की एक विधवा बड़ी बहन भी यहीं अपने बेटे विशाल के साथ ही रहती थी। रात के करीब 1 बजने वाले थे। परिवार के सारे सदस्य अपने रूम में गहरी नींद में डूबे हुए सो रहे थे। यहां तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी अलसाए हुए से अपने कैबिन में बैठे थे। सर्द हवाएं चल रही थी। सड़क भी एकदम सुनसान हो चली थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बस हवाओं का शोर ही इस शांत रात की निस्तब्धता को भंग कर रहा था। तभी अचानक ही एक साया बंगले के पीछे कंपाउंड के बाहर उभरा। वो बड़ी ही फुर्ती और चपलता से कंपाउंड की विशाल दीवार पर चढ़कर बिना कोई आवाज किए नीचे कूद गया। उस साये ने इधर उधर देखा और फिर तेजी से टेरेस की तरफ रस्सी फेंक कर अटकाई और उस रस्सी के सहारे कुछ ही मिनटों में वो बंगले के टेरेस पर पहुंच गया। टेरेस पर पहुंचते ही उसने नीचे बैठकर अपनी पीठ में लटका बैग निकाला। बैग के अंदर रखे हुए बंगले का मैप निकाल कर उस साये ने फिर सावधानी से एक पेंसिल टॉर्च ऑन कर उस मैप में रेड इंक से सर्किल की गई जगह को ध्यान से देखा। खड़े होकर फिर रस्सी के सहारे फर्स्ट फ्लोर पर बनी एक बालकनी तक पहुंच गया। बालकनी का दरवाजा बंद था, पर साये ने अपने पास से रखी एक चाबी निकाली और बड़ी आसानी से दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में हल्की सी नीली लाइट जल रही थी। वो कमरा सेठ हीरालाल का ही था, जहां वो अपनी वाइफ कमला देवी के साथ गहरी नींद में सो रहा था। अब साये ने अपने बैग में हाथ डालकर एक स्प्रे बॉटल निकाली और अपनी नाक पर रुमाल रख उसने सेठ और उसकी पत्नी के चेहरे के ऊपर उस बॉटल से स्प्रे कर दिया। अब साये ने रूम के पर्दे लगाकर अपने पास रखी टॉर्च ऑन की और सेठ के तकिए के नीचे रखी चाबियों का गुच्छा निकाल बेड के ही पास रखे कबर्ड का लॉक खोल दिया। कबर्ड के अंदर बने लॉकर को खोलते ही साये की आंखें चमक उठी। बेशकीमती हीरे जड़त ज्वेलरी से वो लॉकर भरा हुआ था। साये ने फौरन पूरे लॉकर की ज्वेलरी समेट कर एक बड़े से स्कार्फ में रख और फिर वो स्कार्फ लपेट कर बैग में रख लिया। बैग को कंधे पे लटका और वो साया फुर्ती से बालकनी में लटकी रस्सी पकड़ नीचे की ओर उतरने लगा। जल्द ही वो बैग सहित कंपाउंड पार कर चुका था। कंपाउंड से थोड़ी दूर जाते ही एक गाड़ी साये के करीब आकर रुकी। साया फौरन गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी फर्राटा भरती हुई वहां से दूर निकल गई। कोई 10 मिनट बाद उस साये ने अपने चेहरे पर लगाया मास्क हटाया और बालों को संवारते हुए गाड़ी की सीट पर लापरवाही से आज लेटा हो गुनगुनाने लगा। गाड़ी ड्राइव करती हुई युवती ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, कांग्रेट्स माय डियर निंजा, तुमने तो रियली कमाल ही कर दिया। अपने फिक्स किए टाइम से 5 मिनट पहले ही तुम बंगले से बाहर निकल आए। वाह, ग्रेट जॉब। उस साये यानी निंजा ने युवती की ओर बड़ी स्टाइल से देखते हुए कहा, मैं निंजा हूं डियर, निंजा। जो चाहे तो फूल से उसकी खुशबू तक चुरा सकता है, बिना फूल को पता लगे। फिर ये तो सेठ हीरालाल जैसे इंसान के कब्जे में रखी ज्वेलरी चुराने जैसी मामूली बात थी। अब युवती ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ये काम तुम्हें मामूली लगता है डियर, बट इसमें कितना रिस्क था ये क्या मैं नहीं जानती? जरा सी भी चूक तुम्हें पकड़वा सकती थी। कितने ही चोरों ने प्लानिंग की अब तक, पर किसी को कामयाबी नहीं मिली। अब तक तो कोई बंगले के अंदर तक नहीं घुस पाया था और तुम सीधे सेठ के रूम तक पहुंच सारा माल बटोर लाए। गुड। नैन्सी डियर, अब तक कोई इसलिए कामयाब नहीं हो सका था क्योंकि वे सब बंगले के मेन डोर या सामने वाले कंपाउंड से अंदर जाने की सोचते थे, पर मैं तो कंपाउंड के पीछे वाली दीवार से अंदर कूद कर सीधा टेरेस पर चला गया।
और टेरेस से ही लटक कर सेठ की बालकनी तक पहुंच गया, और वो भी बंगले के ब्लूप्रिंट के साथ। निंजा ने बड़े ही गर्व से अपना कारनामा बताया। नैन्सी ने प्यार से कहा, इसीलिए तो सब तुम्हें निंजा कह के बुलाते हैं। तुम्हारा रियल नेम क्या है ये तो सच मुझे तक नहीं पता। निंजा बड़े ही प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तो रियल नेम का तुम्हें क्या करना है, आधार कार्ड तो बनवाना नहीं है मुझे। और वो जोर से हंस पड़ा। नैन्सी ने उसे घूर कर देखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद जब दोनों अपने घर पहुंचे तो गाड़ी से उतरकर निंजा ने अपना बैग पकड़ा और मेन डोर की ओर बढ़ गया। नैन्सी जब तक गाड़ी पार्क करके दरवाजा बंद कर घर के अंदर अपने रूम में पहुंची, उसकी आंखें एकदम चकाचौंध हो उठी। निंजा ने बेड पर सेठ हीरालाल के यहां से चुराए हुए ज्वेलरी का ढेर लगा रखा था। नैन्सी को यूं स्टैचू बना देख निंजा कहका लगते हुए बोला, ये क्या डियर, सिर्फ देखकर ही तुम्हारी ये हालत हो गई, तो फिर जब इन्हें पहनूंगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और निंजा ने हाथ पकड़कर नैन्सी को बेड पर बिठाया और फिर एक एक करके उसे वो ज्वेलरी पहनाने लगा। नैन्सी तो बस उन जगमगाती ज्वेलरी को आंख फाड़े देखे जा रही थी। निंजा ने प्यार से नैन्सी को निहारा, जो हीरे जड़ित गहनों में लदकर किसी बेशकीमती हीरे से ही झिलमिला रही थी। नैन्सी किसी तरह बोली, ओह ओह निंजा डियर, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे हीरा नजदीक से देखने का मौका तक नसीब होगा। थैंक यू सो मच। निंजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, सबसे बेशकीमती तो तुम हो मेरे लिए। ये हीरे तो कांच के टुकड़े लगते हैं तुम्हारी चमक के आगे। फिर हीरे की चमक में खोए दोनों जल्द ही नींद में डूब गए। जब नैन्सी की आंख खुली तो दोपहर होने वाली थी। नैन्सी ने एक नजर गहरी नींद में सोए निंजा को देखा और फिर वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद जब नैन्सी चाय की ट्रे लेकर आई तो देखा निंजा जाग चुका था। ट्रे से चाय का कप लेते हुए निंजा बोला, जरा टीवी तो ऑन करो बेबी, देखें क्या बोल रहे हैं न्यूज वाले दी ग्रेट निंजा के बारे में। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए टीवी ऑन किया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। शहर के जाने माने ज्वेलर्स हीरालाल पन्नालाल के बंगले में करोड़ों की लूट। निंजा बड़ी ही प्रशंसा से यूं न्यूज देखने लगा, मानो न्यूज वाले उसके कीर्तिमान की दास्तां बयां कर रहे हों। नैन्सी भी चाय पीते हुए न्यूज देखने लगी, जिसमें करोड़ों की लूट की रिपोर्ट बताई जा रही थी। तभी अचानक ही निंजा और नैन्सी दोनों के ही हाथों में पकड़े कप से चाय छलक उठी। ब्रेकिंग न्यूज में रिपोर्टर आगे बताने लगा, ये देखिए, यही है वो रूम जहां से कल रात करोड़ों की ज्वेलरी लूटी गई और सेठ हीरालाल जी की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और फिर टीवी स्क्रीन पर खून से लथपथ बेड दिखाया जाने लगा और कमला देवी की लहूलुहान लाश का चित्र स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। निंजा और नैन्सी के खिले चेहरे एकदम मुरझा से गए। आवाज जैसे गले में ही अटक गई। किसी तरह नैन्सी बोली, ये तुमने क्या कर दिया निंजा? मर्डर मर्डर क्यों कर दिया कमला देवी का? निंजा तो यूं पागलों की तरह टीवी को घूरे जा रहा था, मानो उसकी समझ में ही नहीं आ रहा हो उसने तो केवल स्प्रे से बेहोश किया था पति और पत्नी को। फिर कमला देवी की हत्या कैसे हो गई? उफ, ये क्या हुआ? मर्डर? पर कैसे? किसने किया और क्यों? अब क्या होगा? मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से पाएं।